नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैथमेटिक्स में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ध्यान से देखिए, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और अंत में जैसे ही 10, 15, 20 पेज आगे की तरफ जाएंगे आप लोग को डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक को शुरू होने से पहले फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ट्रेनिंग क्लास देता है। एक बार फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 बैच में कम से कम 20 क्लास कर लीजिए। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में इससे आसान क्लास आपको कहीं नहीं लगेगी। जैसे कि टाइम एंड वर्क शुरू करने से पहले मैं ट्रेनिंग क्लास के 7वें टाइप में आप लोग देखिएगा कि टाइम एंड वर्क की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आप लोग जीवन भर के लिए टाइम एंड वर्क को अपने दिमाग में छाप सकते हैं, उसमें हमने बताया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज की पीडीएफ अभी तक नहीं लिया है तो सबसे पहले 700 पेज की पीडीएफ ले लीजिए। हमारे पास 4-5 रजिस्टर हैं, आप लोग आराम से पीडीएफ अपने प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, अपने पास रख भी सकते हैं। ग्रुप डी, पुलिस, दरोगा, एनटीपीसी, आईएसपीसीएस कोई भी परीक्षा हो, टाइम एंड वर्क इससे बाहर नहीं जाएगा। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एक बार ट्रेनिंग क्लास आप लोग जरूर करना पड़ेगा। राम किसी कार्य को 20 दिन में, सीता उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ध्यान से देखिएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि राम किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, राम किसी काम को 20 दिन में खत्म कर लेता है, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं। राम किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और सीता उसी काम को 30 दिन में करते हैं। यदि मैं पूछूं कि ताकत किसकी ज्यादा है, क्षमता किसकी ज्यादा है, तो देखिए ना, 20 दिन में काम खत्म करता है और उस काम को 30 दिन में सीता जी करती हैं, तो ताकत इसकी ज्यादा हुई ना, क्षमता इसकी ज्यादा हुई, क्योंकि 20 दिन में काम करते हैं, सीता 30 दिन में काम करती हैं, तो ताकत इसकी। ताकत का परीक्षण करने के लिए, ताकत का अंदाजा लगाने के लिए 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं। एक ऐसी संख्या जो 20 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, वो 60 होता है। 60 कैसे आएगा? एलसीएम की सहायता से आता है ना। यदि आपको एलसीएम नहीं आता है तो फिलहाल आप लोग इस मेथड का प्रयोग कर लेंगे। 20-30 लिख के एलसीएम सबको निकालने आता ही है, कोई जरूरी नहीं कि 60 ही माने। 20 और 30 से कटने वाली कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 20 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में इनको 3 काम करना पड़ेगा। 30 दिन में पूरा काम करती हैं सीता जी, तो एक दिन में उनको 2 काम करना पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया, ये 20 दिन में करते हैं तो इसकी ताकत ज्यादा है, 30 दिन में करती हैं तो इनकी ताकत कम है। दोनों मिल जाते हैं तो दोनों की क्षमता 3 और 2 5, दोनों की क्षमता हो गई 5 और काम कितना है 60। यदि 60 काम दोनों मिल के करेंगे तो काम 12 दिन में समाप्त होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से आपको यहाँ पे आंसर आ चुका है। यहाँ भी हमने आंसर ला दिया। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में, देखिए ए काम को करता है तो 40 दिन में खत्म करता है, ठीक है ना। ए किसी काम को करता है तो 40 दिन में करता है। उसी काम को ए और बी मिल जाते हैं और करते हैं। ए और बी मिल जाते हैं और करते हैं तो काम 24 दिन में हो जाता है, ठीक है ना। ए ज्यादा समय क्यों लेता है? क्योंकि अकेला करता है। दोनों मिल जाते हैं तो 24 दिन क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इनकी ताकत का अंदाजा जानेंगे, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी जानेंगे। तो एक ऐसी संख्या लेंगे जो 40 और 24 से कट जाए, 120। 120 कैसे आया? एलसीएम। यदि एलसीएम नहीं आता है तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके नंबर सिस्टम में एलसीएम पढ़ाया गया है, कंप्लीट पढ़ लीजिए। 120 टोटल काम है, 40 दिन में करते हैं तो एक दिन में इनको 3 काम करना पड़ेगा। 120 में 40 से भाग दे देंगे। दोनों मिल जाते हैं और 24 दिन में करते हैं तो एक दिन में इन्हें 24-5 काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि बी कितने दिन में करेगा। देखिए, ए की क्षमता तो हमें पता है और हमें पता है ए और बी की क्षमता। ए और बी की क्षमता कितनी है? 5 है। पूछा है कि अकेला बी कितने दिन में करेगा, तो 120 टोटल काम है और बी से करवाना है तो बी की हमें ताकत चाहिए, बी की क्षमता चाहिए। बी एक दिन में कितना काम करता है उसकी क्षमता चाहिए, ठीक है ना। तो ए और बी की क्षमता 5 है, तो ए की क्षमता यदि हम लोग 3 भर देते हैं
तो बी की जगह पे क्या भर दिया जाए कि 5 हो जाए। बहुत बढ़िया मेरे देश की युवा साथियों, बहुत बढ़िया। 2 भर देंगे, 3 में 2 भरेंगे तभी ना 5 होगा। तो बी की क्षमता हो गई 2, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 60 दिनों में होगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया, समझ में भी आपको आ गया। ए किसी काम को 4 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 3 दिन में, सी और ए मिलकर 2 दिन में, बताइए बी कितने दिन में करेगा। तो इनडायरेक्टली आपको ना बी की क्षमता निकालना है। हमें क्या निकालना है? बी की क्षमता निकालना है। ठीक है ना, बी की क्षमता। देखिए, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, और बी और सी मिल जाते हैं तो उसको 3 दिन में कर देते हैं, 3 दिन में। और सी और ए मिल जाते हैं, सी और ए मिल जाते हैं तो 2 दिन में करते हैं, 2 दिन में। 4, 3, 2 का एलसीएम एक ऐसी संख्या आप लोग लेंगे जो 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए, तो 12 ही होगा। कोई जरूरी नहीं कि 12 ही लें, आप 24 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए 4 दिन में करता है तो ए को 1 दिन में 3 काम करना पड़ेगा। देखिए, टारगेट क्या है? अकेला बी काम को कितने दिन में करेगा? तो 12 काम है, हमें बी की क्षमता चाहिए कि बी की क्षमता कितनी है। बी और सी 3 दिन में करते हैं तो 1 दिन में इन्हें 4 काम करना पड़ेगा। सी और ए करते हैं 2 दिनों में तो 1 दिन में 6 काम करते होंगे। हमें चाहिए क्या? बी की क्षमता, बी की क्षमता चाहिए। आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है, देखिए ए की क्षमता 3 है और बी और सी की क्षमता 4 है, तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? तीनों की क्षमता हो जाएगी 7। 7 कहाँ से आया? 4 और 3 7। यहाँ पे सी और ए की क्षमता दे रखा है। देखिए, सी और ए की क्षमता दे रखा है कितना? देखिए ना, ए की क्षमता तो हमें पता है, ए बी सी की क्षमता पता है 7, और ए और सी की क्षमता है 6। देखिए ना, 6 कहाँ से आया? ए की क्षमता और सी की क्षमता 6 कहाँ से आया? यहाँ से आया। और अब बी अपने आप फेंक देगा, बी अपने आप बोलेगा कि मेरी क्षमता 1 है, क्योंकि ए और सी की क्षमता 6 आ गई है, तो बी भरेंगे 1 तभी ना 7 आएगा। तो बी की क्षमता हो गई 1, और 1 की क्षमता से करवाएंगे तो अकेला बी 12 दिनों में समाप्त करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे भी बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य प्रारंभ किया, 4 दिन बाद बी भी काम में शामिल हुआ। यानी कहने का मतलब है कि ए ने शुरू किया, 4 दिन बाद बी काम में शामिल हो गया। पूरा काम कितने दिन चला? देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। ए किसी काम को करता है ना, ए किसी काम को करता है तो 20 दिन में करता है, और बी जो करता है 12 दिन में करता है, 12 दिन में। तो एक ऐसी संख्या, इनकी क्षमता जानना है। 20 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 5। क्वेश्चन ये है कि ए ने कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन तक काम किया। देखिए, यदि 3 1 दिन में काम करता है और 4 दिन तक किया, देखिए हम हमेशा पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पे हम क्षमता लिखेंगे और दिन हम यहाँ लिखते हैं। 3 क्षमता है और 4 हमेशा दिन में राइट हैंड साइड में लिखता हूँ और क्षमता हमेशा लेफ्ट में लिखता हूँ। ठीक है, तो 4 दिन काम किया है तो 4 3 12, 12 घटा दीजिए, बचा काम कितना? 48। 48 काम अभी भी बचा हुआ है। देखिए ना, 4 दिन तो काम हो गया ना, 4 दिन काम हो गया, इन्हें अकेला काम किया है, और जो 48 काम है अब दोनों मिल के करेंगे, तो दोनों की क्षमता कितना है? 5 क्षमता इसकी है, 3 क्षमता इसकी है, तो 6 की क्षमता से 6 × 48, 8 दिन यहाँ। देखिए, 4 दिन अकेला किया था और 8 दिन दोनों ने मिलके किया, तो काम कितने दिन में चला? 12 दिन। यही आपसे पूछा है। 10 कैसे आ गया? 5 3 8, यहाँ 8 लिखेंगे ना, 8 लिखेंगे। ठीक है, 8, तो 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 48, तो 6 और 4 10 दिन में काम समाप्त होगा। समझ में आया? यहाँ पे हमने 6 लिख दिया था,
5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 की क्षमता से 6 दिन में काम समाप्त होगा। समझ में आ गया? बहुत आसान प्रश्न है। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर 15 दिन में करते हैं। बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अकेला ए, बी तथा सी कितने कितने दिन में करेंगे? ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इतना लंबा आपको नहीं करना होता है, चूंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए पूरा डिटेल करके दिखाना पड़ेगा, बाकी आप लोग अपने मन में भी करना सीख जाएंगे। क्वेश्चन है कि ए और बी मिल जाते हैं, ए और बी मिल जाते हैं तो 20 दिन में करते हैं, और बी और सी मिल जाते हैं तो 12 दिन में करते हैं, और सी और ए मिल जाते हैं तो 15 दिन में करते हैं। 20, 12, 15 का एलसीएम, मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि एलसीएम नहीं निकालने आता है तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके नंबर सिस्टम में 7वीं 8वीं क्लास पढ़ें, एलसीएम एससीएम आपको समझाया गया है। एलसीएम हो जाएगा 60, एक ऐसी संख्या जो 20 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। ए और बी दोनों की क्षमता है 3, ये 3 किसकी क्षमता है? ए और बी दोनों की है। बी और सी 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में करेंगे 5, बी और सी एक दिन में कितना करेंगे? 5। सी और ए 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में करेंगे 4, 15 चौके 60। ठीक है, क्वेश्चन है कि ए, देखिए सबको जोड़ेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की जो क्षमता है कितनी है? 5, 3, 8, 4, 12 है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे करके दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो आप लोग आराम से कर सकते थे। ए कितनी बार है? 2 बार, 2 ए कर दिया। बी कितनी बार है? 2 बार। सी कितनी बार है? 2 बार, बराबर 12। 2 सब में कॉमन हो जाएगा ना, तो ए प्लस बी प्लस सी जो हो 12 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 अर्थात 6। ये 6 किसकी क्षमता है बताइए? तीनों की क्षमता है 6। क्वेश्चन क्या था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो देखिए टोटल काम 60 है और तीनों मिलकर करवाना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 6। तीनों की क्षमता है 6 और 60 काम करना है तो 10 दिन में कर लेंगे। पूछेगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन आ चुका है। आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है। यदि बी सी की क्षमता यदि हम लोग यहां से भर दें, बी सी की क्षमता कितनी है? 5। बी सी की क्षमता यदि 5 भर देंगे तो ए की जगह पे क्या रख दिया जाए कि 6 हो जाए? तीनों की क्षमता 6 है ना, तो बी सी की क्षमता तो 5 आ गई। ये 5 कहां से आया? यहां से आया, तो ए की क्षमता हो जाएगी 1। 60 काम ए से करवाएंगे तो ए की क्षमता तो कितनी हो गई बताइए? 1, तो यहां पे हो जाएगा 60 दिन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ए करेगा 60 दिन में। उसी प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा इसी में रखेंगे। यदि ए की क्षमता हमें 1 पता चल गया, 1, तो यहाँ पे हम लोग ए बी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी की क्षमता 3 है, और ए की क्षमता यदि 1 पता चल गया है तो बी की क्षमता 2 हो जाएगी। तो 60 काम यदि बी से करवाएंगे तो बी करेगा 30 दिन में। समझ में आया कि नहीं? बी करेगा 30 दिन में। समझ में आया? नहीं समझ में आया आपको? देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितनी है बताइए? 6 है ना, 6 है ना ए प्लस बी की क्षमता। हमें बी से जानना है तो ए सी की क्षमता भरना पड़ेगा ना। तो ए और सी की क्षमता यदि हम लोग 4 भरते हैं तो बी की क्षमता 2 ही ना होगा। 4 में क्या जोड़े कि 6 हो जाए, तो बी की क्षमता हो जाएगी 2, और बी करेगा तो ले लेगा आपका 30 दिन। सी यहाँ पे मत देखिए, यहाँ पे आप लोग मत देखिए, यहाँ पे देखिए बी की 30 दिन लेगा। अब सी की क्षमता, आप जानते हैं कि बी सी की क्षमता 5 है। यहाँ बी सी की क्षमता कितनी है? बी प्लस सी की क्षमता 5 है। यदि हम लोग सी के बारे में जानना है कि सी 60 काम कितने दिन में करेगा, तो बी सी की क्षमता 5 है। अब बी की क्षमता 2 पता चल गया है, बी की क्षमता 2 पता चल गया था ना, तो 2 भरेंगे तो सी की क्षमता हो जाएगी 3, तो सी ले लेगा 20 दिन। समझ में आया कि नहीं? आपको समझ में आ गया है? तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, 700 पेज की PDF लीजिए। ठीक है ना, टाइम एंड वर्क में
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है ना। ऐसे उसे क्वेश्चन भी हैं जो आपको यहाँ के अलावा, फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस के अलावा कहीं भी समझ में अच्छे से नहीं आ सकता है। जैसे कि ये सारे एक लाइन वाले प्रश्न हैं, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, जैसे ये सब प्रश्न आप लोग नहीं आता होगा, आप लोगों को ये सब प्रश्न आपको नहीं आता होगा, ठीक है। ये सब प्रश्न क्योंकि बहुत अच्छा मैं ही समझा सकता हूँ, बाकी सारे टीचर लोग बहुत अच्छा समझा नहीं पाएंगे। तो फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।